गाइस, माय नेम इज सात्विक श्रीवास्तव और मैं लेकर आ गया हूँ आज ज्योमेट्री में सर्कल्स को लेकर। ठीक है, तो हम आज सर्कल्स का टॉपिक शुरू करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है, जो कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोई भी सर्कल में जो टेंजेंट होती है और रेडियस के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोई भी सर्कल में जो भी टेंजेंट पास करती है और उसमें के बीच में रेडियस का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन अब यहाँ पे आते हैं काइट। जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेटर में भी आपको काइट पढ़ाई थी, ठीक है, बट मैं वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट भूल गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि कोई भी सर्कल है और उसमें टेंजेंट्स दो पास कर रही हैं और वो कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो वो जो दो टेंजेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं जहां पे वो मीट करती है, मतलब PA इक्वल टू PB हो जाएगा। ठीक है, देन इसी तरह से AO ये वाला साइड इस साइड के भी इक्वल हो जाएगा, OA इक्वल टू OB। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसमें चेक करें कि अगर इस ट्रायंगल को हम इस पे ओवरलैप करवा दें तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिकॉज ये सेम फिगर ही, मतलब सेम एकदम एग्जैक्टली इक्वल कोलाइड कर जाएगा। इसी तरह से अगर इस एंगल को इस एंगल पे अगर करवाते हैं तो ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और काइट में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या जाना, कोई भी सर्कल में अगर दो टेंजेंट्स कोलाइड करती हैं तो आपस में वो दो टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। अगर उस फिगर को अगर कोलाइड किया जाए दूसरे पे, अगर हम ओवरलैप करते हैं तो उसमें होने वाले एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल्स जो होते हैं इसमें काइट के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट है, मैंने रिवाइज भी करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तो ये कहता है कि अगर हमारा मेजर आर जो कि ये है, माइनर आर जो कि ये है, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। चलिए ठीक, अब इसमें मुझे याद रखना है कि ये लीनियर पेयर है, तो क्या ये x प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? ठीक है, x प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम इस दोनों की बात करें तो ये भी तो x प्लस थीटा ही फॉर्म करेंगे। मतलब इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल के सम कितना होता है? 180 डिग्री। बस यही हमारा सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट था। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में खत्म हो जाता है। ये याद रखिएगा, कोई भी माइनर आर्क में अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो मेजर आर्क के अपोजिट एंगल के बराबर होता है, या मेजर आर्क में कोई एंगल एक्सटीरियरली फॉर्म होता है तो वो माइनर आर्क के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। बस यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पूरा होता है। इसके बाद आते हैं हम टॉलेमीज थ्योरम की ओर। टॉलेमीज थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल के अंदर फॉर रिगार्डिंग प्लेसमेंट। ठीक है, टॉलेमीज थ्योरम क्या कहता है? टॉलेमीज थ्योरम ये कहता है कि जो भी डायगोनल्स होते हैं हमारे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में उनका प्रोडक्ट, ठीक, ये मतलब PR और QS, ठीक है, उनका प्रोडक्ट जो कि इक्वल होता है। देखिए मैं लिखता जा रहा हूं फिर इसकी स्टेटमेंट आपको बताता हूं। PQ इंटू RS प्लस
PS इंटू क्यू आर। जो मैंने लिखा उसी से आप समझ गए होंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ये हमारा कहता है टॉलमीज थ्योरम, PS इंटू क्यू आर। ठीक है, ये होता है हमारा टॉलमीज थ्योरम। ठीक है, PR इंटू क्यू एस इक्वल टू PQ इंटू RS प्लस PS इंटू क्यू आर। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है वो हमारे सम के अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बराबर होता है। प्रोडक्ट हम करेंगे अपोजिट साइड्स का और उसको सम कर देंगे तो हमारा टॉलमीज थ्योरम बन जाता है। इसका जो कन्वर्जन होता है वो भी इसके लिए वैलिड होता है। ठीक है, इसका जो रिवर्स होता है वो भी ट्रू है। ठीक है, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, चलिए अब आते हैं एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है ये जानते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निकालने का एक सिंपल तरीका है, जैसे आपने ट्रायंगल में जानते हो कि हेरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस सेमी पेरीमीटर निकालते थे। ठीक है, इसमें बस एक सिंपल सा डिफरेंस हो जाता है एरिया निकालने का, जो कि हो जाता है रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। ठीक है, जो A B C D है वो इसकी साइड्स हैं, जो कि है यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B सब साइड्स इसकी गिवन है, वही A B C D लिख दिया है मैंने स्मॉल में, वहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जिसमें सेमी पेरीमीटर होता है हमारा A प्लस B प्लस C प्लस D होल बाई 2। ठीक है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और चाहे आपके नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी है तो एक तरीके से इस तरीके से आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप इसमें ये कर सकते हो कि आप एंगल डिवाइड कर, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बना दो, डायगोनल्स बनाओ, डायगोनल्स को करके निकालो, फिर ऐसे करके निकाल सकते हो आप। आई मीन टू से इस तरीके से यहाँ इसकी एरिया कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू, इस डायगोनल की वैल्यू निकालो, यहाँ बनाओ डायगोनल, बहुत है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए अब ब्लैंक क्या है, ये ब्लैंक, ये है मेरा ब्लैंक। ठीक है, तो ब्लैंक एक्चुअल में मैंने इसलिए बनाया था ताकि आप ये चीज जान सको क्या मैं बताने वाला हूँ। मान लीजिए कोई भी कॉर्ड है, ठीक है, कोई भी कॉर्ड है किसी सर्कल में और वो यहाँ पे एंगल एक्स फॉर्म करती है, तो ये भी एंगल एक्स होगा और ये भी एंगल एक्स होगा। अब ये मत पूछेगा क्यों, बस इसके कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये भी एंगल एक्स होता है, ये भी एंगल एक्स होता है। इसी तरह से अगर कोई माइनर में फॉर्म कर रहा है तो ये भी हमारा थीटा होता है, तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको जानने की जरूरत नहीं, इसका प्रूफ क्या है कैसे होगा इसको जानने की जरूरत नहीं, बस इस कॉन्सेप्ट को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जगह यूज होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि ये क्या है। ओ भाई ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल मान लीजिए x है तो ये भी एंगल x हो जाएगा। अब ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल क्या होगा, जस्ट इन दोनों ये डबल होगा। ये नहीं है कि मतलब अगर ये दोनों एंगल x है, अगर यहाँ पे भी कोई तीसरी साइड आ गई तो वो भी यहाँ पे कोई तीसरी साइड अगर मैंने ड्रॉ कर दी तो वो भी x हो जाएगी, नहीं 3x हो जाएगी, नहीं। ये अगर एंगल x है तो ये ऑटोमेटिकली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये 2x हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको प्रूफ किया गया हुआ है, आप 9th-10th में पढ़े भी हुए होंगे। ठीक है, अगर ये x है तो भी ये 2x ही होगा। ये नहीं कि x यहाँ पे गिवन है, x यहाँ पे गिवन है तो सम करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी एंगल यहाँ पे अगर थीटा होता तो ये 2 थीटा होता, तो सिमिलरली ये भी थीटा होता तो ये 2 थीटा होता। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। चलिए, एंगल मेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये जानते हैं। ठीक है,
एंगल जो भी हमारे डायमीटर के थ्रू फॉर्म होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी डायमीटर, तो ये हो गया, ये उसका सेंटर हो जाएगा, ये डायमीटर है पूरा, ये डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इसी के साथ ये भी एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये भी एंगल 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा। ठीक है, एंगल मेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज बी 90 डिग्री, ये हमारा फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। चलिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका सेंस क्या है? अगर परपेंडिकुलर हमारा बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अगर परपेंडिकुलर जो भी हमारी कॉर्ड्स हैं, अगर हमारा परपेंडिकुलर है सेंटर, मतलब रेडियस जो हमारी इस पे जब भी लाई करेगी तो परपेंडिकुलर ही लाई करेगी, तो वो हमेशा बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, जो कि है, आगे देखते हैं। Equal chords are equidistant from the center. Equal chords are the equidistant from the center. It means AB equal to CD. अगर AB हमारा CD के इक्वल है, then OP equal to OQ. I mean to say, अगर इसको O मानते, इसको P मानते, इसको Q मानते हैं, ठीक, तो OP भी हमारा OQ के बराबर आएगा अगर AB equal to AC है, तभी ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए, अगर इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस करते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर AB इक्वल टू CD है, ठीक है, तो जो ये पूरा एंगल होगा, एंगल COD इक्वल टू एंगल AOP। अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल पूरा X होगा। यही इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया? बस यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, जब AB इक्वल टू CD होगा, ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं इक्वल है तो ये जो आपका एंगल है वो इक्वल नहीं होगा, और OP इक्वल टू OQ भी नहीं होगा अगर AB इक्वल टू CD नहीं दिया है। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शनल केस था। अब आते हैं सेक्टर के ऊपर, अब आते हैं सेक्टर के ऊपर। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं? ये सोचिए, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, और ये वीडियो का भी टॉपिक अभी यही एंड होता है, जो कि अब टॉपिक कुछ और बचे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी आप लोगों के पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।